तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में युद्ध के बीच भारत के जम्मू कश्मीर पर हुआ बड़ा आतंकी हमला। भारतीय सेना के 3 जवान शहीद, 7 जवान जख्मी, मोदी सरकार को झटका। वहीं दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में युद्ध रुकवाने के लिए पाकिस्तान से हमास ने मांगी मदद। कहा इजराइल को अगर पाकिस्तान परमाणु युद्ध की धमकी दे तो गाजा पट्टी में रुक जाएगी जंग। इसी के साथ आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा में आपराधिक कानूनों से जुड़े बिलों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी और प्रज्ञा ठाकुर में हुई जोरदार बहस। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सांसद को सुनाई खरी खरी। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में जंग के बीच इजराइल पर भड़के फ्रांस के राष्ट्रपति। गाजा पट्टी की जंग में इजराइल का साथ देने से किया इनकार। कहा आतंक का मतलब ये नहीं कि पूरे गाजा पट्टी को कर दिया जाए खत्म। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि हिजबुल्लाह पर इजराइल ने भेजा हेलीकॉप्टर, तो हिजबुल्लाह ने हेलीकॉप्टर पर किया भीषण हमला। इजराइल का एक हेलीकॉप्टर हुआ तबाह। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में हमास के साथ युद्ध में इजराइल के 3 और सैनिकों की हुई मौत। इजराइल की सेना ने कबूला। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में जंग के बीच भारत पर हुआ बड़ा आतंकी हमला। भारतीय सेना के 3 जवान शहीद, 7 गंभीर रूप से घायल, मोदी सरकार को झटका। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच भारत के जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस आतंकी हमले में भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हो गए जबकि 7 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये हमला जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि आतंकवादियों ने जवानों को ले जा रहे वाहन पर गोलाबारी कर दी और इसी गोलाबारी में भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हो गए जबकि 7 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में युद्ध रुकवाने के लिए हमास ने मांगी पाकिस्तान से मदद। कहा पाकिस्तान इजराइल को दे परमाणु युद्ध की धमकी, रुक जाएगी जंग। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग जारी है। इसी जंग के बीच अब पाकिस्तान से हमास के नेताओं ने मदद मांगी है। हमास के नेता इस्माइल हानिया ने पाकिस्तान से कहा है कि वो इजराइल को परमाणु युद्ध की धमकी दे जिससे गाजा पट्टी में इजराइल जंग रोक देगा। हमास के नेता ने कहा है कि पाकिस्तान से इजराइल बहुत डरता है क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। अगर पाकिस्तान परमाणु बम की धमकी इजराइल को देता है तो इजराइल डर के कारण गाजा पट्टी में जंग रोक देगा। अब देखते हैं कि हमास के नेताओं की बात पाकिस्तान मानता है या फिर नहीं। पाकिस्तान इजराइल को परमाणु बम की धमकी देता है या फिर नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो आपराधिक कानूनों से जुड़े विधेयक को लेकर ओवैसी और प्रज्ञा ठाकुर में हुई जोरदार संसद में बहस। दोस्तों आपको बता दें कि संसद में बीजेपी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिली है। ये बहस आपराधिक कानूनों से जुड़े तीनों विधेयकों पर चर्चा के दौरान हुई। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार के तीनों आपराधिक कानूनों का विरोध किया और इसका विरोध करते हुए इसका समर्थन नहीं किया। दूसरी तरफ बीजेपी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने इनका समर्थन किया और असदुद्दीन ओवैसी पर सवाल उठाए। दरअसल आपको बता दें कि प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि जब अपना देश, अपना कानून और अपना अनुशासन होता है तो विकास सही तरीके से होता है। वर्षों के बाद केवल एक देशभक्त में ही ये बिल लाने का साहस था, इसके लिए इच्छा शक्ति है। असदुद्दीन ओवैसी ने इसी बात पर नाराजगी जताई और कहा कि जो कानून बीजेपी लेकर आई है वो कानून कोर्ट के लिए नहीं बल्कि पुलिस के लिए लेकर आई है और पुलिस की इसमें पावर बढ़ेगी। अब देखते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का विरोध काम आता है या फिर नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल पर हिजबुल्लाह का भीषण हमला, मिसाइल से हेलीकॉप्टर को बनाया निशाना, इजराइल का हेलीकॉप्टर तबाह। दोस्तों आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने इजरायली हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह ने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से हमला किया है। इजराइल हमास के खिलाफ लगातार जंग लड़ रहा है। वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।
हिजबुल्लाह ने हमले के दौरान इजरायली हेलीकॉप्टर को खदेड़ दिया है। इजरायल का हेलीकॉप्टर जैसे ही हिजबुल्लाह के क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा था तो हिजबुल्लाह ने एंटी टैंक मिसाइल से इस हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया। इस हेलीकॉप्टर के चितड़े हिजबुल्लाह ने उड़ा दिए, जो इजरायल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में हमास से जंग लड़ते हुए इजरायल के 3 और सैनिकों की हुई मौत। इजरायल की सेना ने बयान किया जारी। दोस्तों आपको बता दें कि इजरायल की सेना ने आज फिर से घोषणा की है कि गुरुवार को उत्तरी गाजा में हमास के साथ लड़ाई में उसके 3 और सैनिक मारे गए हैं। इसी के साथ ही युद्ध में जान गंवाने वाले इजरायली सैनिकों की कुल संख्या 137 हो गई है। मृतकों की पहचान नाहल ब्रिगेड की 931वीं बटालियन के नेता सर्जेंट लाबी घासी के रूप में हुई है। वहीं आपको बता दें कि 2 अन्य और सैनिकों की मौत हुई है। दरअसल आपको बता दें कि गाजा पट्टी में 7 अक्टूबर से अब तक इजरायल के 137 जवानों की मौत हो गई है, जबकि हमास के समर्थन में 130 लोग इजरायल के बंधक है, जो इजरायल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा से 3 और सांसदों को किया गया निलंबित, तो भड़के राहुल गांधी। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा से 3 और सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, जिनमें पहला नाम नकुल नाथ है, दूसरा नाम DK सुरेश है और तीसरा नाम दीपक बैज है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले 143 सांसदों को विपक्ष के निलंबित कर दिया जा चुका है और 3 और सांसदों को आज निलंबित कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि इन सांसदों पर आरोप था कि ये सांसद जो है लोकसभा में उत्पात मचा रहे थे और विरोध कर रहे थे, जिससे लोकसभा की कार्रवाई बाधित हो रही थी और इसी मामले को लेकर लोकसभा के 3 और सांसदों को निलंबित कर दिया गया और ये आंकड़ा अब 146 पहुंच गया है, जिस पर राहुल गांधी ने नाराजगी भी जताई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में युद्ध के बीच फ्रांस से इजरायल को लगा झटका। हमास का समर्थन करते हुए फ्रांस ने इजरायल को लगाई फटकार। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जारी बमबारी के बीच फ्रांस से इजरायल को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इजरायल को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से लड़ने का मतलब ये नहीं कि गाजा को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। मैक्रोन ने इजरायल से बमबारी रोकने को कहा है। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई सही नहीं है, क्योंकि सभी की जिंदगियां समान है और हम उनकी रक्षा करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि 7 अक्टूबर से इजरायल गाजा पट्टी पर इतने बम बरसा रहा है कि 20,000 से अधिक लोगों की मौत गाजा पट्टी में हो गई है और इन्हीं मौतों से इजरायल पर फ्रांस के राष्ट्रपति भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ तो जरूर थे, लेकिन आपके साथ होने के कारण आप गाजा पट्टी पर इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं कि वहां की आम जनता मारी जा रही है और इसलिए हम अब आपका साथ नहीं देंगे। आतंक से लड़ने का मतलब ये नहीं है कि पूरे गाजा पट्टी को ख़त्म कर दिया जाए। यानी बीच जंग में अब फ्रांस ने इजरायल को बड़ा झटका दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पहलवान साक्षी मलिक ने रोते हुए लिया संन्यास। ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी के WFI अध्यक्ष बनने पर बोली, शोषण के लिए रहें तैयार। दोस्तों आपको बता दें कि साल 2016 में रियो ओलंपिक में इतिहास रचने वाली साक्षी मलिक ने 21 दिसंबर 2023 को रोते हुए संन्यास ले लिया है। उन्होंने इतना बड़ा कदम रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव में भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद लिया है। 31 साल की भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक ने 2016 रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। वह ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान है। हालांकि अब वह मैट पर दूसरे पहलवानों को चुनौती देते हुए नजर नहीं आएंगी। दरअसल आपको बता दें कि साक्षी मलिक ने रोते हुए कहा कि आज जो महासंघ का अध्यक्ष है, हमें पता था वही बनेगा। वह ब्रजभूषण के बेटे से भी प्यारा है। जो अब तक पर्दे के पीछे से होता था, अब खुले आम होगा। हम अपनी लड़ाई में कामयाब नहीं हो पाए। हमने हर किसी को अपनी बात बताई। पूरे देश को पता होते हुए भी सही इंसान इसका अध्यक्ष नहीं बना। इसलिए लड़कियां शोषण के लिए तैयार रहें और मैं शोषण होने से पहले ही
कुश्तियों को छोड़ रही हूँ। तो साक्षी मलिक ने रोते हुए संन्यास ले लिया और ब्रजभूषण के करीबी पर शोषण का फिर से आरोप लगा दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ताइवान को फिर से अपने साथ मिलाएगा चीन। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को शी जिनपिंग की चेतावनी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उसे मुख्य भूमि के साथ फिर से मिलाना चाहता है। अब इसी को लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने अमेरिकी समकक्ष जो बाइडेन को चेतावनी भी दी है। शी जिनपिंग ने कहा है कि समय तय न करते हुए ताइवान को चीन के साथ फिर से मिलाने की बात कही है। दरअसल आपको बताएं दोस्तों कि ताइवान को मिलाने का अमेरिका और ताइवान लगातार विरोध करते हैं, लेकिन चीन इसको अपने में मिलाना चाहता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।